हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग एक नया कोर्स को लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है सी लैंग्वेज। ओके। और ये अभी के टाइम में बहुत ही आउटडेटेड माना जाता है, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सी लैंग्वेज में बेसिक पढ़ा जाता है और जो इसमें सीखने के लिए मिलता है वो किसी और लैंग्वेज में आपको कभी भी नहीं मिलेगा सीखने के लिए। जो बेसिक आप सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो बेसिक ना आपको पाइथन में मिलेगा, ना जावा स्क्रिप्ट में, ना जावा में, किसी में नहीं मिलेगा। और तो ये भी कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आप पाइथन में जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो सी लैंग्वेज अभी भी नंबर 1 पे चल रहा है स्किल के मामले में। स्किल मीन्स क्या होता है भाई? सीखने के मामले में आप चाहते हैं किसी भी लैंग्वेज को एकदम अच्छे से सीखे तो उसके लिए आपको पहला लैंग्वेज सी ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सी के अंदर में इतना डेप्थ में जो सीखा जाता है उतना डेप्थ में किसी और लैंग्वेज में आप नहीं सीख सकते। क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्टर मिलेंगे आपको, टीचर मिलेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, वो सब जगह पे वो लोग समझते हैं कि आपको थोड़ा ना थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होगा। लेकिन जब आप सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको मान के चला जाता है, भले आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, आप पहले कुछ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये मान के चला जाता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप डायरेक्ट आए हो, पहले आपको बताया जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ा, इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर बनता है तो कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर बनता है। अभी जब हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इससे कौन से सॉफ्टवेयर बनाएंगे और वो कैसा दिखेगा, और सॉफ्टवेयर को बनाने का क्या प्रोसेस होगा, और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर क्या होगा। दूसरी बात, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या सारे चीज़ होते हैं, किन सारे चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है, किसमें ज़्यादा कमांड होना चाहिए, ये सारा का सारा चीज़ सी ही लैंग्वेज में सीखा जाता है। ओके। तो लोग बोलते हैं ना कि आउटडेटेड हो गया, अभी एआई आ गया, ये सारे ठीक है, आ गया, मानते हैं, वो अच्छे लेवल पे है, बड़े लेवल पे मानते हैं। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप चैट जीपीटी को कोई भी कोड दे रहे हैं, अब वो क्या किया, वो कोड बना के आपको दे दिया, आप कुछ भी बोले, एक प्रोग्राम बोले बनाने को, वो बना के दे दिया, आपको समझ में कैसे आएगा? अब मान लीजिए वो कोई भी कोड लिख रहा तो उसको समझने के लिए पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए जो कि सी लैंग्वेज में होता। दूसरी बात, अगर आप बीटेक कर रहे हो या कोई भी डिग्री कर रहे हो तो आप चाहिएगा कि भाई हमको कैंपस में प्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है, या गेट का तैयारी कर रहे हो तो वहां पे क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आते हैं वहां पे सी लैंग्वेज से आते हैं। जैसे कि आपको कैंपस के थ्रू जॉब लेना है तो वहां पे आपको बोला जाएगा क्या कि एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है उसके जवाब देने हैं, ठीक। तो जब एमसीक्यू दीजिएगा तो वहां पे सी लैंग्वेज मिलेगा। गिट क्रैक करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी सी लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, वहाँ पे भी यही पूछा जाएगा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि सी लैंग्वेज आउटडेटेड हो गया। तो इसको पढ़ने के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है, पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि भाई जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो इसी में कोई बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाओ, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। सी लैंग्वेज इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ताकि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सके और लॉजिक को बिल्ड कर सके, न कि हम कुछ डेवलप कर सके। एक बार आप कोई भी लैंग्वेज को पढ़ लेते हो और जो बोल सकते हैं कि लॉजिक है, क्या लॉजिक है, वो लॉजिक डेवलप हो गया तो किसी दूसरे लैंग्वेज को पढ़ने में लॉजिक को डेवलप करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। दूसरी बात, और बेस लैंग्वेज आप पढ़ लेते हो जैसे कि सी लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे ऑपरेटर्स, डिसीजन कंट्रोल, लूप्स मिलेंगे, इफ एल्स मिलेंगे, स्विच केस मिलेंगे, फंक्शन पॉइंटर, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रिकर्जन, एरर, तो ये सारे चीज़ आगे मिलेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे मिलेंगे इसको मॉडिफाई करके, इसके ऊपर में रैप चढ़ा के कुछ दिया जाएगा, कहीं पे एज अ टीज मिल जाएगा। तो यही सारे चीज़ आगे आपको मिलने वाले हैं और यहाँ पे इसको अच्छे से कवर कर लेते हो तो कोई दूसरा लैंग्वेज पढ़ने जाते हो तो बहुत ही आसान हो जाता है उसको पढ़ना। ओके। तो सी लैंग्वेज आउटडेटेड नहीं हुआ है सीखने के लिए, इसमें कुछ नहीं बनाना, वो बात की बात है, और हम लोग बना भी नहीं रहे। तो सी लैंग्वेज का पर्पस क्या है भाई पढ़ने का? बस एक ही पर्पस है कि
कि हमारा लॉजिक बिल्ड हो जाए और हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाए और हमें ये समझ में आ जाए कि जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसके अंदर में ये सारे चीज़ होते हैं। किसी में कुछ होंगे, किसी में कुछ नहीं होंगे, लेकिन ये सारे चीज़ हो सकते हैं और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन इसी में से कुछ ना कुछ तो होगा। ओके, तो सी लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा जो वीडियो है कुछ खास इसमें मिलेगा नहीं, बस आपको ये बताया जा रहा है इस वीडियो के थ्रू कि हम लोग एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि सी लैंग्वेज का होने वाला है। और ये सी लैंग्वेज आउटडेटेड नहीं हुआ है, कॉलेज स्टूडेंट के लिए सीखने के लिए, जिसको भी सीखना है लॉजिक को बिल्ड करना, उसके लिए आउटडेटेड नहीं है। उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो सी लैंग्वेज सीखे। अगर कैंपस से इंटरव्यू दे के आप जॉब लेना चाहते हो तो सी लैंग्वेज सीखिए। दूसरी बात, गेट क्रैक करना चाहते हो तो भी सी लैंग्वेज सीखिए। और बड़ी बड़ी कंपनी में भी जाइएगा ना तो वहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बोला जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वहाँ पे क्या मिलेगा कि 5-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे सी लैंग्वेज के। उसमें जो कोड लिखा रहेगा वो सी ही का ही होगा और कोई दूसरे लैंग्वेज का नहीं होगा। भले आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके कोड लिख रहे हो, वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो हम तो बोलेंगे यही कि सी लैंग्वेज पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको तो कॉमेंट करके आप बताइए, क्योंकि हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे हीरो तक जाने वाले हैं। ओके, और इसमें जितना भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ऐसे समझिए कि हम लोग एक क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। जो भी डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हैं यहाँ पे बिंदास। ओके, कोई टेंशन नहीं लेने का। कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको कमेंट में लिखना है, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, लेकिन आप कमेंट ही नहीं कीजिएगा तो रिप्लाई कैसे मिलेगा? तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग इसी वीडियो से स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज, जो कि आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे नहीं, बस ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि भाई हम लोग कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर में सी लैंग्वेज पढ़ेंगे जो कि ज़रूरत है, आउटडेटेड नहीं हुआ। और इसका थोड़ा सा नीड आपको बता दिए, ज़रूरत बता दिए, तो हम लोग समझते हैं कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जिसमें देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। क्या भाई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता। उसके बाद जब सी लैंग्वेज पे आएंगे तो थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे, फिर जाके हम लोग सी लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि भाई एकदम जीरो से कैसे उठ के आ रहे हैं। ओके, तो यहां तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जितने भी फ्रेंड्स है, कॉलेज है, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इसमें इतना चीज सीखने वाले हैं कि आपके स्कूल कॉलेज भी नहीं सिखाने वाले, जो चीज यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो भैया अभी तक नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो और प्लेलिस्ट में सेव कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको बजा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।